हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय कुमार। पिछले क्लास में हम लोग √2 और √3 को संख्या रेखा पे कैसे निरूपित करते हैं इसके बारे में पढ़े थे। बुक है डॉक्टर केसी सिन्हा, क्लास 9 मैथ्स, एक्सरसाइज 1। आज हम लोग पढ़ेंगे कि √2, √3, √4, √5, √6, √7, √8 है ना, अप टू √n तक की संख्याओं को हम संख्या रेखा पे कैसे निरूपित कर सकते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। √2, √3, √4, √5 है ना, इसको निरूपित करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक संख्या रेखा लेना होगा। ए हो गया हमारा, संख्या रेखा ले लेते हैं एक। आप ग्राफ पेपर पे देखे होंगे कि इस प्रकार का बीच में एक मोटी लाइन रहता है ना, तो उस लाइन का जो मिड पॉइंट होता है वो 0 होता है। उसके बाद 1 2 3 4 5 इस प्रकार से हम उसमें संख्याओं को दर्शाते हैं और मिड पॉइंट को 0 लेते हैं। इसे हम O से सूचित करते हैं जनरली। तो √2 को निरूपित करना है तो कैसे करेंगे, तो क्या करेंगे कि यहां से है ना, O से एक इकाई दूरी पे एक बिंदु हम A1 लेंगे। A1 एक इकाई दूरी पे, यानी इसका मान कितना होगा, 1 होगा, जैसा कि हम लोग पिछली क्लास में भी पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि संख्या रेखा, इसे जनरली L से सूचित करते हैं। ये हो गया हमारा संख्या रेखा, नंबर्स लाइन है ना। अब क्या करेंगे, बिंदु ए पे संख्या रेखा के लंबवत है ना, परपेंडिकुलर टू नंबर्स लाइन, क्या करेंगे, एक रेखा यानी कि एक लंब खींचेंगे। किस बिंदु पे, ए बिंदु पे। आप प्रकाल की सहायता से या चांद की सहायता से भी खींच सकते हैं, है ना। 90 डिग्री हो जाएगा, लंब है चूंकि संख्या रेखा के लंबवत है ना। अब ये जो रेखा है इसकी लंबाई हमें OA1 के बराबर ही रखना है ना, OA1 के बराबर रखना है। तो OA1 की लंबाई कितना है, 1 इकाई है, तो इसकी लंबाई भी हमें कितना लेनी है, 1 इकाई ही लेनी है। इसको किसी भी दर्शा दीजिए B बिंदु है ना। अब क्या करेंगे, O से B को मिलाएंगे, स्केल की सहायता से मिला लेंगे। ठीक है, अब OB की लंबाई निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो OB बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर। इसे हम फाइंड करेंगे तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, एक कितना आ जाएगा, √2। ये लंबाई कितना आ गया हमारा, √2। अब क्या करेंगे कि प्रकार की सहायता से यहां पे एक वृत्त चाप खींचेंगे। OB को त्रिज्या मानकर क्या करेंगे, एक वृत्त चाप खींचेंगे और ये वृत्त चाप संख्या रेखा को जिस बिंदु पे कट करेगा, √2 जो है हमारा वहीं स्थित होगा। ठीक है, इसको लगा देंगे, इसको A लगाइए और इसको लगा दीजिए A1, हर एक जगह ये कर लीजिए। ठीक है, इसको A1 लगा देते हैं।
अब हमें क्या निकालना है, √3 तो फाइंड कर लिए, अब √2 फाइंड कर लिए, अब हमें √3 निकालना है। तो √3 निकालने के लिए क्या करना होगा कि √2 पे एक संख्या रेखा के लंबवत एक रेखा लेना होगा, है ना, √2 पे। तो जैसे यहाँ लंब डाले थे वैसे यहाँ भी डाल देंगे, चांद की सहायता से डालिए बिंदु A1 पर या फिर प्रकाल की सहायता से। तो यहाँ क्या करेंगे, एक लंब डाल देंगे, इसको लगा देंगे बिंदु C। ठीक है, अब देखिए, अब क्या करेंगे, C से O को मिलाएंगे, C से O को मिला देंगे। ये हम पिछले क्लास में भी √3 तक पढ़ चुके थे। अब OC को फाइंड करेंगे, है ना, OC को फाइंड करेंगे। जैसे हम OB निकाले थे वैसे OC का मान निकालेंगे। तो OC निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, √ लंब स्क्वायर। इसका OC निकालने के लिए लंब कौन सा हो गया, A1C, है ना, A1C² प्लस ये हो जाएगा OA1², OA1²। ठीक है, इस त्रिभुज में चूंकि चल रहे हैं OCA1, है ना, ये हमारा 90 डिग्री हो गया। जैसा कि पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि यदि कोई समकोण त्रिभुज हो, है ना, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो, 90 डिग्री हो, तो कर्ण का जो स्क्वायर होता है ना, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। और कर्ण निकालेंगे तो स्क्वायर जब हटेगा तो दूसरी साइड में क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। अब देखिए कितना हो गया, A1C² कितना है, A1C, सॉरी इसका हमने लंबाई जो है 1 ही रखेंगे। ठीक है, एक इकाई ही रखेंगे, किसके बराबर, OA के बराबर, है ना। A1C का लंबाई किसके बराबर लेंगे, OA के बराबर, एक इकाई लेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा 1² और प्लस हो जाएगा OA1 कितना है, √2। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, √2। तो ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा √1 और √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2। ये कितना आ गया हमारा, √3। ठीक है, यानी कि OC बराबर कितना आ गया, √3। ठीक है, अब क्या करेंगे कि प्रकाल की सहायता से OC को त्रिज्या मानकर एक वृत्त चाप खींचेंगे। अब ये वृत्त चाप जिस बिंदु पे कट करेगा संख्या रेखा को, वहीं पे जो हमारा √3 स्थित होगा। इसको लगा देंगे A2, इस पॉइंट को A2 लगा देंगे, है ना। अब हमें √4 निकालना है, तो क्या करेंगे, √3 पर, है ना, यानी कि बिंदु A2 पे संख्या रेखा के लंबवत एक रेखा खींचेंगे जिसकी लंबाई हमें कितना लेनी है, एक इकाई ही लेनी है। प्रकाल की सहायता से खींच सकते हैं या चांद की सहायता से, इसको D लगा देंगे। अब A2D की जो लंबाई लेंगे कितना लेंगे, OA के बराबर ही लेंगे, है ना, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है एक इकाई लिए थे, इसका मान 1 ही रखेंगे। अब क्या करेंगे, D से O को मिलाएंगे, यहाँ से यहाँ तक क्या करेंगे, स्केल की सहायता से मिला देंगे। अब OD की लंबाई फाइंड करेंगे, OD की लंबाई जैसे ये सारे निकाल रहे हैं वैसे OD भी निकाल लेंगे, है ना। OD बराबर क्या हो जाएगा, √। अब हमारे त्रिभुज किस में चल रहे हैं, OD A2 में चल रहे हैं, है ना। तो OD कितना हो जाएगा, एक कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो कर्ण बराबर √ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब हमारा हो गया DA2 या A2, D का स्क्वायर, और आधार क्या हो गया,
OA2 स्क्वायर, ठीक है। OA2 स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब हमारा कितना रखे हैं, 1 इकाई, तो 1 का स्क्वायर। अब OA2 की लंबाई कितना है, O से A2 की लंबाई √3 है, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कितना आ जाएगा, बराबर हो जाएगा √1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, ये कितना आ गया, √4 है ना। इसका मान कितना होता है, 2। √4 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, है ना। आगे जो बिंदु फाइंड होगा। अब क्या करेंगे, ए आ गया हमारा कितना, OD की लंबाई कितनी आ गई, √4। अब फिर OD को त्रिज्या मानकर, है ना, प्रकार की सहायता से एक वृत्तचाप खींचेंगे और ये वृत्तचाप संख्या रेखा को जिस बिंदु पे कट करेगा वहीं पे √4 स्थित होगा, या 2, √4 लिखे या 2 लिखे, बात बराबर है। 2 यहाँ स्थित होगा या √4 यहाँ स्थित होगा, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है √5, तो √5 को फाइंड करना है, इसको लगा दीजिए बिंदु A3। अब √5 को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, A3 पे, बिंदु A3 पे एक संख्या रेखा के लंबवत एक रेखा खींचेंगे जिसकी लंबाई हमें 1 इकाई ही लेनी है, यानी कि OA के बराबर लेना है, ठीक है। इसको लगा देंगे बिंदु E। अब क्या करेंगे, E से O को मिलाएंगे, E से O को क्या करेंगे, मिलाएंगे। इस पे थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, आप पेपर पे स्केल की सहायता से बनाइएगा तो अच्छे से बनेगा, है ना। इसको मिला दिए। अब OE हमें फाइंड करना है ना, OE। तो चलिए यहाँ पे निकाल लेते हैं OE बराबर क्या हो जाएगा, OE A3 त्रिभुज में हम लोग चल रहे हैं, तो OE कर्ण हो गया, A3E हो गया लंब, और OA3 हो गया आधार। तो कर्ण बराबर A3E स्क्वायर यानी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, OA3 स्क्वायर। लंब हम कितना लिए हैं, 1, तो 1 का स्क्वायर। आधार O से A3 तक कितना लंबाई है, √4 है, √4 का स्क्वायर, ठीक है। अभी कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, और √4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। ये आ गया कितना, √5। यहाँ √4 लिखिए या 2 का स्क्वायर भी कर लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है। कितना आ गया, √5। OE की लंबाई कितनी आ गई, √5 आ गया, ठीक है। अब फिर वही काम करेंगे कि OE को त्रिज्या मानकर प्रकाल की सहायता से एक वृत्तचाप खींचेंगे। OE को त्रिज्या मानकर क्या करेंगे, प्रकाल की सहायता से एक वृत्तचाप खींचेंगे, और यह चाप संख्या रेखा को जिस बिंदु पे कट करेगा वहीं पे √5 स्थित होगा। इसको लगा देंगे बिंदु A4, ठीक है। इसी प्रकार से हम √6, √7, √8 को भी निकाल सकते हैं। अब इसमें हमने क्या देखा कि किसी भी n संख्या को निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, n-1 को संख्या रेखा पे निरूपित करना होता है, ठीक है। अब चलिए देखिए कैसे। जैसे कि अगर हमें √3 निकालना था, ठीक है, मान लिया जाए कि √n हमारा कितना है, √3, तो √3 निकालने के लिए यानी
n निकालने के लिए हमें अंडर रूट सबसे पहले n-1 निकालना जरूरी है, ठीक है, तभी हम √3 को निकाल सकते हैं। तो √3 निकालने के लिए क्या करें, पहले √2 निकालना पड़ेगा, यानी कि n निकालने के लिए पहले n-1 संख्या को हमें निकालना होगा, संख्या रेखा पे दर्शाना होगा, है ना, तभी हम n संख्याओं को संख्या रेखा पे दर्शा सकते हैं, ठीक है। तो अगर n = √3 है तो सबसे पहले हमें n-1 निकालना होगा, यानी कौन सा निकालना होगा, √2 को संख्या रेखा पे दर्शाना होगा। और इसी √2 पे एक लंब डाल करके, संख्या रेखा के लंबवत लंब a डाल करके, जिसकी लंबाई जो होगी 1 इकाई रखेंगे, है ना, और इस बिंदु से इस बिंदु को मिलाएंगे और एक कर्ण फाइंड करेंगे और यहाँ से यहाँ तक के को त्रिज्या मानकर एक वृत्तचाप खींचेंगे और यह वृत्तचाप संख्या रेखा को जिस बिंदु पे कट करेगा वही n संख्या का, वहीं पे जो है √n जो है निरूपित होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम √6, √7, √8, √9, √10, √11 निकाल सकते हैं। तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, एक नोट कर लेने की चीज है कि √n को संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए है ना, सबसे पहले √n-1 को निरूपित करें, है ना। ये याद रखना है कि √n को हमें निरूपित करना है, तो सबसे पहले √n-1 को निरूपित कर लेंगे, तभी हम √n को आसानी से संख्या रेखा पे निरूपित कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है वर्गमूल की सर्पिल रचना।